सूरह अल-हक्का मक्का काल NICIM 348। जो घटित होगा वह क्या है? तुम्हें क्या बताया गया? जब सूर में एक बार फूंका जाएगा और धरती और पहाड़ अपनी जगह से उठाकर एक झटके में एक दूसरे से टकराकर बिखर जाएंगे, तब वही दिन वही घटना घटित होगी और आकाश फट जाएगा। अब वह उस दिन कमजोर होगा। सभी शक्तियां आकाश के चारों ओर होंगी। उस दिन तुम्हारा रब अपने महान सिंहासन, अस्तित्व, एकता, महिमा, सबसे उच्च पद का स्वामी होने को नष्ट की गई पुरानी वस्तुओं के स्थान पर बनाई गई बेहतर, अधिक उत्तम नई वस्तुओं को प्रतिबिंबित करेगा। उस दिन तुम विस्तृत रूप से फैल जाओगे। तुमसे कोई भी छुपी हुई चीज नहीं होगी, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति को उसकी किताब दाहिने हाथ में दी जाएगी वह कहेगा, लो मेरी किताब पढ़ो। निस्संदेह मैं विश्वास करता था कि मुझे अपने हिसाब से मिल जाएगा। मैं निश्चित रूप से जानता था। अब वह फलों से लदा हुआ है, उच्च स्वर्ग में संतोषजनक जीवन में है। पिछले दिनों में किए गए कार्यों के कारण आनंद से खाओ, पियो और आनंद लो। और जिस व्यक्ति को उसकी किताब बाएं हाथ में दी जाएगी वह कहेगा, काश मेरी किताब मुझे न दी जाती। काश मुझे यह पता न होता कि मेरा खाता क्या है। क्या होता अगर वह काम पूरा हो गया होता। मेरी संपत्ति ने मुझे कोई लाभ नहीं दिया। मेरी शक्ति, मेरा अधिकार भी मुझसे छिन गया। वह कहेगा, उसे पकड़ो, फिर उसे बांधो, फिर उसे नरक में डाल दो। फिर उसने उसे खा लिया, गज की जंजीर में नरक में डाल दो। निस्संदेह वह महान अल्लाह पर विश्वास नहीं करता था। वह गरीबों को भोजन देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता था। इसीलिए आज यहां उसके लिए कोई सच्चा दोस्त नहीं है। सिर्फ पापियों का भोजन बनने वाले मवाद के अलावा कोई और भोजन नहीं है। नज्म 329। समूद और आद ने उस आपदा को झुठलाया जो दरवाजे पर जोर से दस्तक देती है, जो चौंका देती है। फिर जब वे समूद के पास पहुंचे तो एक भयंकर शोर ने उन्हें बदल दिया और नष्ट कर दिया। आद के पास आए तो उन्हें शोरगुल और उग्र तूफान से परिवर्तन और विनाश का सामना करना पड़ा। अल्लाह ने उस तूफान को उन पर भेजा, रात और 8 दिन लगातार दिन रात उन पर हावी कर दिया, ऐसा कि उस समाज को तूफान के बीच खोखले खजूर के तनों की तरह जमीन पर बिखरा हुआ देखोगे। देखो, अब क्या तुम देख सकते हो उनसे संबंधित कोई अवशेष? फिरौन, उनसे पहले के लोग और उलट पलट कर दिए गए लोग उस गलती के साथ आए। फिर उन्होंने अपने प्रभु के दूत का विरोध किया तो उनके प्रभु ने उन्हें बहुत ही कठोर पकड़ से पकड़ लिया। निस्संदेह हमने उसे तुम्हारे लिए एक सबक बनाया, और ताकि सुनने वाले कान याद रखें, जब पानी बढ़ गया तो हमने तुम्हें जहाज में ले जाया। नेसिम 350। अब जो कुछ तुमने देखा है और जो नहीं देखा है उसकी कसम, निस्संदेह कुरान एक सम्मानित वचन दूत है, और यह किसी कवि का वचन नहीं है। तुम कितना कम विश्वास करते हो। यह किसी भविष्यवक्ता का वचन भी नहीं है। तुम कितना कम सोचते हो। तुम्हें उपदेश दिया जाता है। कुरान संसारों के प्रभु द्वारा उतारा गया है। यदि दूत मोहम्मद कुछ शब्दों को हमारे शब्दों के रूप में प्रस्तुत करते तो हम निश्चित रूप से उससे उसकी सारी शक्ति छीन लेते। फिर हम निश्चित रूप से उसकी जीवन रेखा को काट देते। अब तुम में से कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। और निस्संदेह कुरान अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों के लिए एक उपदेश है। और हम निश्चित रूप से जानते हैं कि आप में से कुछ लोग इसे झुठलाते हैं। और निस्संदेह कुरान उन काफिरों के लिए एक पछतावा है जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं। और निस्संदेह कुरान निश्चित ज्ञान की सच्चाई है। तो यह बहुत महान है। अपने प्रभु के नाम को पवित्र करो।
सूरा अल मारिज। मक्का काल नसीम। 3 व्यूअर। एक चाहने वाला ऊंचाई के समय के मालिक अल्लाह से अपने को बचाने के लिए किसी के न होने पर अवरोधित न किए जा सकने वाले काफिरों के लिए जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, विशेष रूप से होने वाली यातना की मांग की। संदेशवाहक आयतें और वही की मात्रा 50,000 वर्ष के एक दिन में उस तक पहुंचती है, पृथ्वी से खींच ली जाती है। तो फिर तुम सुंदर धैर्य के साथ धैर्य रखो। निस्संदेह हम होने वाली यातना को बहुत निकट देखते हैं, जबकि वे उसे बहुत दूर देखते हैं। उस दिन आकाश पिघले हुए धातु की तरह हो जाएगा, पहाड़ फेंके हुए रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। एक गर्म निकट मित्र से नहीं पूछता। एक दूसरे को दिखाए गए होते हुए भी अपराधी उस दिन की यातना से बचने के लिए अपने बेटों को, पत्नी और भाई को, उसे आश्रय देने वाले जिसमें वह पला बढ़ा, पैसे पूरे परिवार को और धरती पर मौजूद सभी को फिद्या हो मुक्ति के लिए दे दे, फिर खुद को बचा सके, ऐसा चाहता है। निश्चित रूप से वह अपराधी जैसा सोचता है वैसा नहीं है। वह जो पीठ फेर लेता है और मुंह मोड़ लेता है, इकट्ठा करता है और तिजोरी में जमा करता है, जलाने वाली आग है। नेसिम 352। निस्संदेह मनुष्य को अस्थिर और चिड़चिड़ा बनाया गया है। जब उसे कोई बुराई छूती है वह शिकायत करता है, जब उसे भलाई छूती है, जब उसे समृद्धि दी जाती है तो वह छोटी सी मदद को भी रोकता है। लेकिन वे जो प्रार्थना करते हैं उन्होंने आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन करना, समाज को प्रबुद्ध करना सिद्धांत बना लिया है। इसके अलावा है, वे जो प्रार्थना करते हैं वे अपनी प्रार्थनाओं को आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन देने वाले, समाज को प्रबुद्ध करने वाले होते हैं। और वे जो प्रार्थना करते हैं वे अपनी संपत्ति में मांगने वाले और मांगने में संकोच करने वाले गरीबों के लिए एक निश्चित अधिकार रखने वाले होते हैं। और वे जो प्रार्थना करते हैं वे न्याय के दिन की पुष्टि करते हैं। और वे जो प्रार्थना करते हैं वे अपने प्रभु के प्रकोप से डरने वाले होते हैं। निस्संदेह अपने प्रभु के प्रकोप से सुरक्षित नहीं रहा जा सकता। और वे जो प्रार्थना करते हैं वे अपनी पवित्रता की रक्षा करने वाले होते हैं। केवल उनकी पत्नियां या जिनके साथ उनके अनुबंध हैं वे इसके अपवाद हैं, क्योंकि जब वे उनके पास जाते हैं तो उनकी निंदा नहीं की जाती। अब जो इससे आगे बढ़ते हैं वे वही हैं जो सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं। और वे जो प्रार्थना करते हैं वे अपनी अमानतों और वचनों का पालन करते हैं। और वे जो प्रार्थना करते हैं वे अपनी गवाही को पूरा करते हैं। और वे जो प्रार्थना करते हैं वे अपनी प्रार्थनाओं को आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन देने, समाज को जागरूक करने के सिद्धांतों पर संरक्षित करते हैं। ये प्रार्थना करने वाले स्वर्ग में सम्मानित किए जाते हैं। नेसिम 353। अब उन काफिरों को क्या हो गया है जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं। हर तरफ से समूह में अपनी गर्दनें बढ़ाते हुए तुम्हारी ओर दौड़ते हैं। क्या उनमें से हर कोई उम्मीद करता है कि उसे एक आशीर्वादित स्वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा? बिल्कुल वैसा नहीं जैसा वे सोचते हैं। हमने उन्हें उसी चीज से बनाया है जिसे वे जानते हैं। अब नहीं, मैं पूरब और पश्चिम के प्रभु की कसम खाता हूं कि हम निश्चित रूप से उनकी जगह उनसे बेहतर लोगों को लाने में सक्षम हैं। और हम वे फूक नहीं हैं जिन्हें रोका जा सके। तुम उन्हें छोड़ दो ताकि वे अपने वादे के दिन तक व्यर्थ प्रयास करते रहें और खेलते रहें। उस दिन वे अपनी कब्रों से तेजी से बाहर निकलेंगे, जैसे कि वे किसी खड़ी चीज की ओर दौड़ रहे हों। उनकी आंखें अपमान से नीचे झुकी हुई हैं और वे खुद अपमान में लिपटे हुए हैं। यही वह दिन है जिसके लिए उन्हें धमकी दी गई थी। सूरा अन-नबा मक्का काल नसीम 344। किस चीज से? जिसके बारे में उनके अलग अलग विश्वास हैं, बड़ा महत्वपूर्ण। क्या वे उस खबर के बारे में पूछ रहे हैं?
बिल्कुल वैसा नहीं जैसा वे सोचते हैं। वे जल्द ही जान जाएंगे। फिर से बिल्कुल वैसा नहीं जैसा वे सोचते हैं। वे जल्द ही जान जाएंगे। क्या हमने धरती को एक पालना और पहाड़ों को खंभे नहीं बनाया? और हमने तुम्हें जोड़े जोड़े में बनाया। और हमने तुम्हारी नींद को एक विश्राम बनाया। और हमने रात को एक वस्त्र बनाया। और हमने दिन को आजीविका का समय बनाया। और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आकाश बनाए और एक प्रकाशमान दीपक बनाया। नेसीम 355। और हमने घने बादलों से एक तेज बहने वाला पानी उतारा ताकि हम उससे अनाज, घास और लिपटे हुए बाग बगीचे निकाल सकें। निस्संदेह निर्णय का दिन एक निर्धारित मुलाकात का समय होता है। उस दिन शंख फूंका जाएगा और तुम समूहों में आ जाओगे। आकाश भी खुलकर दरवाजे दरवाजे बन जाएगा। पर्वत भी चलाए जाएंगे और धूल बन जाएंगे। निस्संदेह नरक दुष्टों के लिए अंतिम गंतव्य के रूप में एक निगरानी, घात की जगह बन गया है। वहां वे तंगी और अभाव में रहेंगे। वहां उन्हें न कोई ठंडक मिलेगी और न ही पीने के लिए कुछ। लेकिन जो उसने किया है उसके लिए उबलता पानी एक उचित सज्जा है। पानी और मवाद का स्वाद चखेंगे। निस्संदेह वे हिसाब की उम्मीद नहीं करते थे और उन्होंने हमारी आयतों, संकेतों और निशानियों को झुठलाया, जबकि हमने हर चीज को लिखकर गिना और दर्ज किया। अब चखो, अब से तुम्हारे लिए यातना के अलावा कुछ नहीं बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से जो लोग अल्लाह की सुरक्षा में हैं, उनके लिए उनके रब से, जो आकाशों, धरती और इनके बीच की सभी चीजों का रब है, रहमान से, जिसने सभी जीवों को बनाया है, दुनिया में बहुत दयालु अल्लाह से, एक प्रतिफल और पर्याप्त उपहार के रूप में सुरक्षित स्थान, मुक्ति के स्थान, हरे भरे बाग, बगीचे, अंगूर, सब एक ही स्तर पर, कली, फूलों के बगीचे भरे हुए, पानी के बर्तन हैं। वे वहां कोई बेकार बात और झूठ नहीं सुनते। वे उसके सामने कुछ कहने की शक्ति नहीं रखते। नेसिम 356। उतारी गई आयतें और वही गवाह के रूप में पंक्तिबद्ध खड़े होने का दिन, रहमान के द्वारा बनाई गई सभी जीवों पर दुनिया में अत्यधिक दया करने वाले अल्लाह की अनुमति के बिना कोई भी बात नहीं कर सकता, और जिसे अनुमति दी गई है वह सत्य ही कहेगा। यह है सच्चा दिन। अब जो चाहे अपने रब को एक आश्रय बना ले। निस्संदेह हमने तुम्हें निकट आने वाले एक संकट के बारे में चेतावनी दी है। उस दिन व्यक्ति अपनी दोनों शक्तियों, धन और अपने परिवेश के द्वारा क्या प्रस्तुत किया है उसे देखेगा, अपने किए हुए कार्यों का सामना करेगा, और काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और अपने रब को जानबूझकर अस्वीकार करता है, काश मैं मिट्टी होता, काश मैं पूरी तरह से तौबा करने वाला होता, ऐसा कहेगा। सूरा नाज़िहात मक्का काल, नेचिम 347। ब्रह्मांड में आकर्षण शक्ति, ब्रह्मांड में धक्का शक्ति, तारे, आकाश गंगाएं, सूर्य, चंद्रमा और इनकी अपनी धुरी पर और संबंधित तारे के चारों ओर कक्षाओं में तैरना, इस प्रकार रात और दिन और अन्य जीवन स्थितियों, ज्वार भाटा, रात और दिन, ऋतुओं का बनना, सभी जीवित प्रजातियों और पौधों की जीवन स्थितियों का समायोजन इस बात का प्रमाण है कि जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं, उनके लिए लगातार परेशानी और संकट, और जो विश्वासियों के लिए आसानी और सहूलियत का कारण बनते हैं, उन्हें शुभ समाचार देते हैं, उन्हें खुश रहने में मदद करते हैं, जो हाथ से ते हाथ, जुबान से जुबान, दिल से दिल तक घूमते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, महत्व देते हैं और व्यक्तिगत और सामाजिक सभी कार्यों को व्यवस्थित करते हैं। हर कार्य के लिए उनके आदेशों और निषेधों का होना सिद्धांत स्थापित करने वाली कुरान की आयतें प्रमाण हैं कि निस्संदेह इसमें उस दिन व्यक्ति यह देखेगा कि उसने अच्छे कार्य किए हैं और उसकी दो शक्तियों, धन और उसके परिवेश ने क्या प्रस्तुत किया है उसके कार्यों के साथ। उस दिन जब व्यक्ति सामना करेगा और काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब को जानबूझकर नकारता है, कहेगा,
काश मैं मिट्टी होता, उसमें आदर, प्रेम और ज्ञान के साथ कंपकंपी महसूस करने वालों के लिए एक सबक है। वे कहेंगे, क्या हम फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आए जाएंगे? क्या जब हम सड़ी हुई हड्डियां बन चुके होंगे? वे कहते हैं, उन्होंने कहा, तो यह बहुत हानिकारक परिवर्तन है। क्या तुम्हारा निर्माण अधिक कठिन है या आकाश का? आकाश को अल्लाह ने बनाया, उसने अपनी ऊंचाई बढ़ा ली, फिर उसे व्यवस्थित किया, उसकी रात को अंधकारमय किया और प्रकाश की चमक को बाहर निकाला, और उसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए लाभ के रूप में धरती को बिछाया। धरती से उसका पानी और चरागाह निकाला, पहाड़ों को भी मजबूती से स्थापित किया। उस दिन धरती को हिला देने वाला हिला देगा, उसके बाद एक और झटका आएगा। उस दिन दिल डर से धड़केंगे, उनकी आंखें आदर से झुकी होंगी। वह एक ही चीख है, और देखो वे मैदान में हैं। जब वह सबसे बड़ी आपदा आएगी, उस दिन इंसान समझ जाएगा कि उसने क्या किया है। देखने वालों के लिए नरक स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा। अब हर वह व्यक्ति जो भटक गया और सांसारिक जीवन को प्राथमिकता दी, जहां तक किसी का सवाल है, निस्संदेह जहन्नुम ही वह स्थान है जहां पहुंचा जाएगा। जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है जो अपने रब के स्थान से डरता है और खुद को व्यर्थ इच्छाओं से रोकता है, निस्संदेह जन्नत ही उसका आश्रय है। नेसीम 359। वे तुमसे उस कयामत के समय के बारे में पूछते हैं, वह कब लंगर डालेगा? उसका उल्लेख करने से तुम्हें क्या लाभ? उसका परिणाम केवल तुम्हारे रब को ही ज्ञात है। तुम केवल उन लोगों के लिए चेतावनी देने वाले हो जो कयामत के समय का सम्मान, प्रेम और ज्ञान के साथ भय महसूस करते हैं। फिर जिस दिन वे उसे देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे वे दुनिया में केवल एक शाम या सुबह तक ही रहे हों। नसीम 360। क्या तुम्हें मूसा की खबर मिली जब तुम्हारे रब ने उसे 2 बार शुद्ध किया था? घाटी में जब वह पैगंबरी का कार्य कर रहा था, उसे पुकारा था, फिरौन के पास जाओ। निस्संदेह वह अत्याचार कर रहा था। फिर कहो, क्या तुम शुद्ध होना चाहते हो? और कहो कि मैं तुम्हें तुम्हारे रब की ओर मार्गदर्शन करूं ताकि तुम उसे सम्मान, प्रेम और ज्ञान के साथ महसूस कर सको। फिर मूसा ने फिरौन को वह सबसे बड़ा चमत्कार दिखाया। फिर फिरौन ने उसे झूठा कहा और विरोध किया। फिर जल्दी से पीछे मुड़ गया। फिर इकट्ठा करके पुकारा और कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत के अजाब से पकड़ लिया। इन्फितार और इंशिकाक सूरतें मक्का काल। नेसीम 361। जब आकाश फट जाएगा, जब सितारे गिरकर बिखर जाएंगे, जब समुद्र फटकर बह जाएंगे, जब कब्रें उलट पलट दी जाएंगी, तब व्यक्ति ने जो आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा, वह सब जान लेगा। नेसिम 360। हे इंसान, उच्च क्रम के स्वामी जिसने तुम्हें बनाया, फिर तुम्हें एक व्यवस्था में आकार दिया, फिर तुम्हें संतुलित किया और अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें एक रूप में सजाया, उस तुम्हारे रब के प्रति तुम्हें धोखा देने वाली चीज क्या है? निश्चित रूप से यह आपके सोचने के तरीके जैसा नहीं है। वास्तव में आप धर्म को झुठलाते हैं, जबकि आपके ऊपर आपके कार्यों को याद रखने वाले सम्मानित लेखक मौजूद हैं। निस्संदेह नेक लोग, अच्छे लोग निश्चित रूप से भरपूर नेमतों और खुशी के स्वर्ग में होंगे। जो लोग धर्म और आस्था को नहीं मानते और बुराई में डूबे हुए हैं, वे निश्चित रूप से नरक में होंगे। धर्म के दिन वे नरक में हमेशा के लिए रहने के लिए नरक में झुकेंगे। तुम्हें क्या पता कि धर्म का दिन क्या है? फिर एक बार और, तुम्हें क्या पता कि धर्म का दिन क्या है? धर्म के दिन कोई भी किसी पर प्रभुत्व नहीं कर सकता, और उस दिन जब आकाश फट जाएगा,
अपने प्रभु की बात सुनेगा और पूरा होगा, और जब पृथ्वी भी समतल हो जाएगी, जो कुछ भी उसमें है उसे बाहर फेंक देगी, खाली हो जाएगी, और अपने प्रभु की बात सुनेगी और पूरा होगा। आदेश केवल अल्लाह का होगा। हे मानव, निश्चित रूप से तुम अपने प्रभु की ओर दौड़ते हुए दौड़ रहे हो। अंत में तुम उससे मिलोगे। अब जिस व्यक्ति को उसका किताब दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वह आसान हिसाब से हिसाब लिया जाएगा और वह खुशी से माई अपने निकट जनों के पास लौटेगा। जिस व्यक्ति को उसकी पीठ पीछे किताब दी गई, उसने कहा, वह मृत्यु को पुकारेगा और जलती हुई आग में प्रवेश करेगा। निश्चित रूप से वह अपने निकट जनों के बीच खुश था। निश्चित रूप से वह कभी वापस नहीं लौटेगा, इस पर विश्वास करता था। नहीं, निश्चित रूप से उसका रब उसे बहुत अच्छी तरह देख रहा था। तो वह सुबह, रात और उसमें जो कुछ समाहित है जब इकट्ठा होते हैं, वह चांद गवाह है कि आप निश्चित रूप से एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जा रहे हैं। आप लगातार बदलते रहेंगे, कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगे। तो फिर उन्हें क्या हो गया है? वे विश्वास नहीं करते, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वे झुककर समर्पण नहीं करते, वे आश्वस्त नहीं होते। इसके विपरीत काफिर, जो लोग जानबूझकर अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब को नकारते हैं, वे झूठ बोलते हैं, हालांकि अल्लाह उनके भीतर छुपे हुए को सबसे अच्छी तरह जानता है। अब उन्हें दर्दनाक सजा की शुभ सूचना दे दो। हालांकि जो लोग विश्वास करते हैं और सुधार की दिशा में काम करते हैं, वे इससे बाहर हैं। उनके लिए एक असीमित इनाम, पुरस्कार है। सूरा अर-रूम, मक्का काल, नेसिम 363। एलिफ लैम रा। रूम, बाइजेंटाइन, पृथ्वी के इस क्षेत्र के सबसे निचले गड्ढे में पराजित हो गए। वे इस हार के बाद कुछ वर्षों में विजयी होंगे। इससे पहले और बाद में आदेश अल्लाह का है, और उस दिन विश्वास करने वाले अल्लाह की मदद से खुश होंगे। अल्लाह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जिसे चाहता है उसकी मदद करता है, जिसे चाहता है विजयी बनाता है। अल्लाह अपनी प्रतिज्ञा से नहीं फिरता, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते। वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता है। वह असीम दया का स्वामी है। अधिकांश लोग केवल साधारण दुनिया के जीवन की दिखाई देने वाली चीजों को जानते हैं, और वे वही हैं जो परलोक को महत्व नहीं देते। नेसिम 364। क्या उन्होंने अपने भीतर कभी नहीं सोचा कि अल्लाह ने आकाशों में, धरती में और इन दोनों के बीच जो कुछ भी है उसे केवल सत्य के साथ और एक निर्धारित समय के लिए ही बनाया है? और निस्संदेह अधिकांश लोग अपने रब से मिलने को और जानबूझकर अस्वीकार करने वाले हैं। वे अविश्वासी हैं। क्या उन्होंने धरती पर घूमकर ये नहीं देखा कि उनसे पहले वालों का क्या हश्र हुआ? वे उनसे अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने धरती को खोदकर उलट पलट दिया था और उसे इनसे अधिक विकसित किया था। उनके पास उनके दूत कई स्पष्ट प्रमाण लेकर आए थे, इसलिए अल्लाह ने उन पर कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन वे शिर्क करके अपने ऊपर अन्याय कर रहे थे। फिर अल्लाह की आयतों, निशानियों, संकेतों को झुठलाने के कारण उन बुरे कर्म करने वालों का अंजाम सबसे बुरा हुआ। वे मजाक भी उड़ा रहे थे। नेसिम 365। अल्लाह सृष्टि की शुरुआत करता है, फिर उसे पुनः लौटाता है, और फिर तुम उसकी ओर लौट आए जाओगे। क़यामत के आने के समय अपराधी निराश हो जाते हैं। उनके लिए उनके साझेदारों में से कोई भी सिफारिश, मदद या पक्षपात नहीं करेगा, और वे अपने साझेदारों को नकार देंगे, अस्वीकार करने वाले बन जाएंगे। और जिस दिन घड़ी स्थापित होगी उस दिन वे अलग हो जाएंगे। अब जो लोग ईमान लाए हैं और सुधार की दिशा में काम किए हैं, जो लोग हैं वे अब एक बगीचे में आनंदित किए जाते हैं। काफिरों के लिए
जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं और हमारी आयतों और आखिरत की मुलाकात को झुठलाते हैं, वे लोग सज्जा में तैयार रखे जाते हैं। तो आपको करना चाहिए कि जब आप शाम को पहुंचे, सुबह को पहुंचे, रात के दौरान, दोपहर को पहुंचे, हर समय अल्लाह की सभी अपूर्णताओं से मुक्त करना है। आसमानों और धरती में सभी मां प्रशंसा केवल उसी के लिए है, किसी और की प्रशंसा नहीं की जा सकती। वह मृत से जीवित को निकालता है, जीवित से मृत को निकालता है और धरती को उसकी मृत्यु के बाद जीवन देता है। आप लोग भी इसी तरह निकाले जाएंगे। सूरा अर-रूम अन-नज़्म 366। उसका तुम्हें मिट्टी से बनाना भी उसकी निशानियों में से है। फिर तुम अब फैलकर बिखरे हुए इंसान हो। फिर उसकी निशानियों में से यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी आत्माओं से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दया रखी है। निस्संदेह इसमें गहराई से सोचने वाले समाज के लिए कई निशानियां और संकेत हैं। फिर आकाशों और पृथ्वी की रचना, तुम्हारी भाषाओं और रंगों की भिन्नता भी उसकी निशानियों में से है। निस्संदेह इसमें विद्वानों के लिए कई निशानियां और संकेत हैं। फिर रात और दिन में तुम्हारा सोना और उसकी दी हुई चीजों से आजीविका तलाशना भी उसकी निशानियों में से है। निस्संदेह इसमें सुनने वाले समाज के लिए कई निशानियां और संकेत हैं। फिर उसकी निशानियों में से यह भी है कि वह तुम्हें डर और आशा देने के लिए बिजली दिखाता है और आकाश से पानी उतारता है, जिससे कि वह धरती को उसकी मृत्यु के बाद जीवन देता है। निस्संदेह इसमें समझने वाले समाज के लिए कई निशानियां और संकेत हैं। आकाश और धरती का उसके आदेश से स्थिर रहना भी उसकी निशानियों में से है। फिर जब वह आपको धरती से एक ही पुकार के साथ बुलाएगा तो आप देखेंगे कि आप बाहर निकाले जा रहे हैं, ताकि वह आपको अपनी दया का स्वाद चखाए, उसके आदेश से जहाज चले और आप जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उसका प्रतिदान दें। यह भी उसकी निशानियों में से है कि वह अपनी कृपा से आपको जीविका की खोज करने के लिए हवाओं को शुभ समाचार वाहक के रूप में भेजता है। आकाशों और धरती में जो कुछ भी है वह सब उसी का है। वे सभी उसी का सम्मान करने वाले हैं और वही है जो सृजन की शुरुआत करता है, फिर उसे पलटकर पुनः बनाता है, और ये उसके लिए बहुत आसान है। और आकाशों और धरती में सबसे उच्च उदाहरण उसी का है और वही है सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला है। नेसिम 367। अल्लाह आपको आपके खुद के एक उदाहरण देता है। क्या आपके पास उन चीजों में से जिन्हें हमने आपको आजीविका के रूप में दिया है कोई साझेदार है जो कानून के अनुसार आपके अधीन है? और क्या आप उनके साथ समान होते हैं? और जैसे आप अपने लिए मूल्यवान चीजों से डरते हैं, वैसे ही उनके साथ भी परस्पर डरते हैं। क्या आप एक दूसरे को समान मूल्य देते हैं? क्या आप समान होते हैं? यही कारण है कि हम समझ का उपयोग करने वाले समाज के लिए आयतों को इस तरह स्पष्ट करते हैं। इसके विपरीत शिर्क करके गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वाले लोग अज्ञानता में व्यर्थ अस्थायी इच्छाओं का पालन करते हैं। तो जिसे अल्लाह ने भटका दिया है उसे कौन सही मार्ग पर ला सकता है? उनके लिए कोई सहायक नहीं है। नेसिम 368। तो फिर तुम अपने चेहरे को पुराने विश्वासों को छोड़कर धर्म की ओर मोड़ो, उस अल्लाह की प्रकृति की ओर जिसने लोगों को पहली बार से बिना किसी चीज के बनाया। अल्लाह की रचना में कोई परिवर्तन नहीं है। सच्चा स्थायी धर्म यही है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते। दिल से उसकी ओर मुड़कर अल्लाह की सुरक्षा में आओ। नमाज को कायम करो। आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन करो। समाज को जागरूक करने वाले संस्थान बनाओ।
और उन्हें बनाए रखो। उन लोगों में से मत बनो जो साझेदार ठहराते हैं, जिन्होंने अपने धर्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और अलग अलग समूहों में बंट गए हैं। हर अलगाववादी समूह अपने पास की चीजों पर गर्व करता है। नेसिम 369। जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वे अपने रब की ओर लौटकर उससे प्रार्थना करते हैं। फिर जब उन्हें अपनी ओर से कुछ रहमत का स्वाद छकाते हैं तो देखो उनमें से एक समूह हमने जो उन्हें नेमतें दी हैं उनका इनकार करने के लिए अपने रब के साझेदार मान लेते हैं। अच्छा, लाभ उठाओ, जल्द ही जान जाओगे। या क्या हमने उन पर कोई प्रमाण उतारा है जो उनके द्वारा अल्लाह के साथ जोड़े गए साझेदारों की बात करता है? जब हम लोगों ने कोई रहमत का स्वाद चखाते हैं तो वे उससे घमंड करने लगते हैं, और जब उनके हाथों के पहले किए गए कर्मों के कारण उन पर कोई बुराई आती है तो वे तुरंत निराश हो जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि निस्संदेह अल्लाह जिसे चाहता है उसके लिए रोजी को फैलाता है और नापता है? निस्संदेह इसमें विश्वास करने वाले समाज के लिए संकेत और प्रमाण है। इसलिए निकट संबंधी अपने घरों से निकाले गए गरीबों, जरूरतमंदों और यात्रियों को उनका हक दो। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की प्रसन्नता चाहते हैं, और ये वही लोग हैं जो अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। और ताकि लोग अपने धन में वृद्धि करें, जो सूद आप देते हैं वह अल्लाह के पास नहीं बढ़ता। अल्लाह की प्रसन्नता की इच्छा रखते हुए जकात से अल्लाह के धर्म के प्रसार, उसके स्थायित्व और नमाज की स्थापना के लिए जो मोमिन अपनी आस्था के कर्ज और इबादत के कर्तव्य के रूप में दिल से देते हैं, वास्तव में वही लोग हैं जो कई गुना बढ़ाने वाले हैं। NICIM 37। अल्लाह नहीं है जिसने आपको बनाया, फिर आपको रोजी दी, फिर आपको मारा और फिर आपको जीवित करेगा। क्या आपके साझेदारों में से कोई ऐसा है जो इनमें से कुछ कर सके? अल्लाह उनके साझेदारों से पाक और बहुत ऊंचा है। लोग लौटें और अल्लाह के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें, इसलिए उनके अपने हाथों से कमाए गए कर्मों के कारण उनके कुछ कर्मों का स्वाद उन्हें चखाने के लिए जमीन और समुद्र में अशांति उत्पन्न हुई। कह दो, धरती पर घूमो और देखो कि पहले वालों का अंजाम कैसा हुआ। उनमें से अधिकांश लोग साझेदार ठहराने वाले थे। इसलिए अल्लाह से वह दिन आने से पहले जिसे टाला नहीं जा सकता, अपने चेहरे को सीधे धर्म की ओर मोड़ो। उस दिन वे लोग जो अल्लाह पर विश्वास करते हैं और सुधार की दिशा में कार्य करते हैं, उन्हें उनके उपहारों का प्रतिफल देने के लिए समूहों में विभाजित कर दिए जाएंगे। निस्संदेह वह उन काफिरों को पसंद नहीं करता जो उसकी ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं। जो कोई इनकार करता है, अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करता है, तो यह अस्वीकार, यह अविश्वास ही उसके अपने खिलाफ है। और जो कोई अच्छे कार्य करता है तो वे अपने लिए एक बिछौना, एक आरामदायक स्थान तैयार कर लेते हैं। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, फिर हवाएं एक बादल को उड़ा कर ले जाती हैं। फिर अल्लाह उसे आकाश में जैसे चाहता है वैसे फैला देता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसकी गहराइयों से बारिश निकलती है। जब अल्लाह उसे अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उन पर बरसाता है तो वे खुशखबरी पाते हैं, खुश होते हैं, हालांकि वे पहले उन पर उतारे जाने से पहले निश्चित रूप से निराश थे। तो अल्लाह की रहमत के निशानों को देखो। वह धरती को उसकी मृत्यु के बाद कैसे जीवित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह निश्चित रूप से मृतकों को जीवित करता है और वह हर चीज पर सक्षम है। और कसम है कि अगर हम एक हवा भेजें और वे अल्लाह की रहमत के निशान के रूप में पौधों को पीला होते देखें तो वे निश्चित रूप से उसके बाद इनकार करने लगेंगे, हमारी ईश्वरता और अपने रब को जानबूझकर अस्वीकार करने लगेंगे।
इसलिए तुम उन्हें नहीं सुना सकते जो इनाम के हकदार नहीं हैं। जब वे उस निमंत्रण को पीठ दिखाकर जा रहे होते हैं तो तुम बहरे लोगों को भी नहीं सुना सकते। तुम अंधों को भी उनकी गुमराही से सही रास्ते पर नहीं ला सकते। तुम केवल हमारी आयतों को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो ईमान लाने वाले हैं। अब वे मुसलमान हैं। अल्लाह वही है जिसने तुम्हें कमजोर अवस्था में पैदा किया, अंत में कमजोरी के बाद उसने ताकत दी, फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा लाया। वह जो चाहता है उसे बनाता है और वह सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे अच्छा शक्ति देने वाला है। नेसीम 371। और जब कयामत का दिन आएगा तो पापी लोग कसम खाएंगे कि वे 1 घंटे से अधिक नहीं रुके। वे इसी तरह घुमाए जा रहे थे। जिन्हें ज्ञान और ईमान दिया गया है वे कहेंगे कि अल्लाह की लिखावट में तुम पुनर्जीवन के दिन तक रुके रहे। यही मृत्यु के बाद पुनर्जीवन का दिन है, लेकिन तुम इसे नहीं जानते थे। अब उस दिन शिर्क करते हुए गलत अपने नुकसान के लिए काम करने वालों को कोई बहाना फायदा नहीं देगा। उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। नेसीम 372। और हमने निश्चित रूप से इस कुरान में लोगों के लिए सभी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, और कसम है कि यदि तुम उन्हें कोई निशानी भी लाओ तो वे काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकार चुके हैं कहेंगे कि तुम केवल झूठी बातें पेश करने वाले हो। यही है कि अल्लाह अज्ञानियों के दिलों पर इस तरह मुहर लगा देता है। और कसम है कि हमने तुमसे पहले भी कई रसूलों को उनकी कौमों के पास भेजा और उन्होंने उन्हें स्पष्ट प्रमाण दिए। फिर हमने पाप करने वालों को पकड़कर सजा देकर न्याय स्थापित किया। मुमिनों की मदद करना भी हमारे ऊपर एक अधिकार था। अब तुम धैर्य रखो। निस्संदेह अल्लाह का वादा सत्य है। कहीं ऐसा न हो कि जो लोग पक्के तौर पर विश्वास नहीं करते वे तुम्हें हल्का समझें। सूरा अनकबूत मक्का काल। नेसिम 373। एलिफ लाम मीम। क्या लोग ये सोचते हैं कि वे कहेंगे हम ईमान लाए और उन्हें परखा नहीं जाएगा? और कसम है कि हमने उनसे पहले वालों को भी शुद्ध करने के लिए आग और कठिनाइयों में डाला था। अब निश्चित रूप से अल्लाह सच्चे लोगों को बताएगा, उन्हें चिन्हित करेगा और दिखाएगा, और निश्चित रूप से झूठों को भी बताएगा, चिन्हित करेगा और दिखाएगा। या क्या बुराई करने वाले यह सोचते हैं कि वे हमसे आगे निकल सकते हैं, हमसे बच सकते हैं? जो उन्होंने पहले अपनाया वह कितना बुरा है। जो कोई अल्लाह ने से मिलने की उम्मीद करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अल्लाह द्वारा निर्धारित समय निश्चित रूप से आएगा, और वह सबसे अच्छा सुनने वाला है, सबसे अच्छा जानने वाला है। और जो कोई प्रयास करता है वह केवल अपने लिए ही प्रयास करता है। निस्संदेह अल्लाह निश्चित रूप से संसारों से बेपरवाह है। और जो लोग विश्वास करते हैं और सुधार की दिशा में काम करते हैं हम निश्चित रूप से उनकी बुराइयों को ढक देंगे और उन्हें उनके कार्यों के बदले में और भी अच्छा देंगे। और हमने इंसान को उसके माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की जिम्मेदारी दी है। यदि वे दोनों तुम्हें उस चीज में जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है मुझे साझीदार बनाने के लिए मजबूर करें तो उनकी आज्ञा का पालन न करो। तुम्हारी वापसी केवल मेरी ओर है। तब मैं तुम्हें तुम्हारे किए हुए कार्यों के बारे में बताऊंगा। जो लोग विश्वास करते हैं और सुधार की दिशा में काम करते हैं हम निश्चित रूप से उन्हें नेक लोगों में शामिल करेंगे। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वे अल्लाह पर विश्वास करते हैं, फिर जब अल्लाह के रास्ते में उन्हें कष्ट दिया जाता है तो वे लोगों की दी हुई तकलीफ को अल्लाह की सज्जा के समान मानते हैं। और यदि तुम्हारे रब की ओर से कोई मदद आएगी तो वे निश्चित रूप से कहेंगे निस्संदेह हम तुम्हारे साथ थे। हालांकि क्या अल्लाह उनके सीने में जो कुछ सोचते
और योजना बनाते हैं उसे सबसे अच्छी तरह नहीं जानता। और अल्लाह निश्चित रूप से उन लोगों को जानता है जिन्होंने विश्वास किया है। वह उन्हें सूचित करता है, चिह्नित करता है और दिखाता है। निश्चित रूप से वह कपटियों को भी जानता है, सूचित करता है, चिह्नित करता है और दिखाता है। नेसिम 374। और काफिर अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करने वाले विश्वासियों से कहते हैं, हमारे रास्ते का अनुसरण करो। दाप निश्चित रूप से हम तुम्हारी गलतियों और पापों का बोझ उठाएंगे। हालांकि वे उनकी गलतियों में से कुछ भी नहीं उठा सकते। वे निश्चित रूप से झूठे हैं। वे निश्चित रूप से अपने बोझ और अपने बोझ के साथ साथ कई अन्य बोझ भी उठाएंगे। और जो चीजें वे गढ़ते रहते हैं उनके लिए कयामत के दिन निश्चित रूप से उनसे पूछताछ की जाएगी। और अगर आप झूठ लाते हैं तो जान लें कि आपसे पहले की कुछ उम्मतों ने भी झूठ लाया था। दूत का काम केवल स्पष्ट संदेश देना है। नेसिम 375। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने सृष्टि की शुरुआत कैसे की, फिर इसे दोहराया? निस्संदेह ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। कह दो, धरती पर घूमो फिरो और देखो कि उसने सृष्टि की शुरुआत कैसे की। फिर अल्लाह अंतिम संरचना का निर्माण करेगा। निस्संदेह अल्लाह हर चीज पर शक्ति रखता है। वह जिसे चाहता है उसे सजा देता है और जिसे चाहता है उस पर रहमत करता है। और आप केवल उसी की ओर लौट आए जाएंगे। और आप धरती और आकाश में उसे असहाय नहीं बना सकते। और आपके लिए अल्लाह के सिवा कोई रक्षक, मार्गदर्शक, निकट या सहायक नहीं है। और जो लोग अल्लाह की आयतों, निशानियों, संकेतों और उससे मिलने को जानबूझकर नकारते हैं वे अविश्वासी हैं। वही लोग मेरी रहमत से निराश हो चुके हैं और उनके लिए दर्दनाक सज्जा है। नेसिम 376। और हमने नूह को उनके समाज में पैगंबर बनाकर भेजा। उनके बीच 50 साल बिना किसी परेशानी के ही कई लंबे कठिनाई भरे साल थे। आखिरकार जब वे शिर्क करते हुए गलत अपने नुकसान के कामों में लगे हुए थे तो तूफान ने उन्हें पकड़ लिया। इस तरह हमने उसे और जहाज के लोगों को बचा लिया और जहाज को, सजा को, मुक्ति को संसार के लिए एक निशानी बना दिया। हमने इब्राहिम को भी पैगंबर बनाकर भेजा और बचाया जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की इबादत करो और उसकी सुरक्षा में आ जाओ। अगर तुम जानो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है। निस्संदेह तुम अल्लाह के अलावा कुछ मूर्तियों की पूजा कर रहे हो और झूठ गढ़ रहे हो। जान लो कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो वे तुम्हें कोई रोजी देने की शक्ति नहीं रखते। इसलिए रोजी अल्लाह के पास से तलाश करो और उसकी इबादत करो और जो तुम्हें दी गई नेमतें हैं उनका बदला चुकाओ। केवल उसी की ओर लौटाए जाओगे, उसने कहा था। फिर इब्राहिम की कौम का जवाब केवल यह था कि उसे मार डालो या जला दो, उसे अत्यधिक कष्ट में डालो। फिर अल्लाह ने उसे आग से कष्ट से बचा लिया। निस्संदेह इसमें विश्वास करने वाली कौम के लिए निशानियां, संकेत हैं। और इब्राहिम ने कहा, तुमने केवल अपने बीच की दुनिया की जिंदगी में प्रेम के लिए अल्लाह के अलावा कुछ मूर्तियां बना ली हैं। फिर क़यामत के दिन तुम में से कोई किसी को नहीं पहचानेगा। तुम में से कोई किसी को नकार देगा और त्याग देगा। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा और तुम्हारे लिए कोई मददगार नहीं होगा। इस पर लूत ने उस पर विश्वास किया और इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की ओर हिजरत करूंगा। निस्संदेह वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला और मजबूत बनाने वाला है। और हमने उसे इसहाक और याकूब प्रदान किए और हमने उसकी संतान को नबूवत और किताब प्रदान की।
और हमने उसे दुनिया में उसका प्रतिफल दिया। निस्संदेह वह आखिरत में भी नेक लोगों में से है। हमने लूत को भी भेजा। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, निस्संदेह तुम निश्चित रूप से संसार में तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों ने जो नहीं किया वह बेहयाई कर रहे हो। क्या तुम निस्संदेह पुरुषों के पास जाओगे, रास्ते रोकोगे और अपनी सभाओं में अश्लीलता करोगे? उन्होंने कहा। इस पर उनकी कौम का जवाब केवल यह था कि अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजब हम पर ले आओ। लूत ने कहा, हे मेरे रब, इन बिगड़ने वालों की कौम के खिलाफ मेरी मदद कर। और जब हमारे दूत इब्राहिम के पास शुभ सूचना लेकर आए तो उन्होंने कहा कि हम इस नगर के लोगों को नष्ट करने वाले हैं। निस्संदेह वहां के लोग शिर्क करते हुए गलत, अपने नुकसान के काम करने वाले लोग थे। अब्राहम निस्संदेह वहां लूत है कहा। उन्होंने कहा, हम वहां कौन कौन है ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम उसे और उसके परिवार को पीछे रहने वालों में से एक महिला को छोड़कर अवश्य बचा लेंगे। उन्होंने कहा। जब हमारे दूत लूत के पास आए तो वह उनके बारे में चिंतित हो गया और उनके कारण वह असहाय हो गया। और दूतों ने कहा, डरो मत, चिंता मत करो। निस्संदेह हम तुम्हें और पीछे रहने वालों में से उस महिला को छोड़कर तुम्हारे निकट संबंधियों को बचा लेंगे। निस्संदेह हम इस नगर के लोगों पर उनके सही रास्ते से भटकने के कारण आकाश से एक आजाब उतारेंगे। उन्होंने कहा, और हमने वहां से एक स्पष्ट संकेत छोड़ा है जो समझने वाले समाज के लिए है। हमने मदियन की ओर उनके भाई शुएब को भेजा। फिर शुएब ने कहा, हे मेरी जाति, अल्लाह की इबादत करो, आखिरत के दिन की उम्मीद रखो और धरती पर फसाद फैलाने वाले ना बनो। इसके बाद उन्होंने उसे झुठलाया। फिर उन्हें एक भूकंप ने पकड़ लिया और वे अपने घरों में घुटनों के बल गिर पड़े। हमने आद और समूद की जातियों को विनाश की ओर धकेल दिया। उनका विनाश उनके घरों से तुम्हारे लिए निश्चित रूप से स्पष्ट हो चुका है। और शैतान ने उनके कर्मों को उनके लिए सजा दिया और उन्हें रास्ते से भटका दिया, हालांकि वे देखने और समझने वाले लोग थे। हमने कारून, फिरौन और हामान को भी विनाश की ओर धकेल दिया। मूसा निश्चित रूप से उनके पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए थे, फिर भी उन्होंने धरती पर घमंड किया था, हालांकि वे अस्थायी नहीं थे। यही कारण है कि हमने उन्हें उनके पापों के कारण पकड़ा। उनमें से कुछ पर हमने पत्थर बरसाने वाली हवाएं भेजी। उनमें से कुछ को एक भयानक आवाज ने पकड़ लिया। उनमें से कुछ को हमने धरती में धंसा दिया और उनमें से कुछ को हमने पानी में डुबो दिया। और अल्लाह उन पर अन्याय नहीं कर रहा था, बल्कि वे खुद पर अन्याय कर रहे थे शिर्क करके।